हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लास में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके लिए एडुकेट अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं के स्टूडेंट्स का इतिहास का अध्याय 6 लेके आए हैं। इसके पहले के वीडियो में आपको अध्याय 5 हम लोग कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे अध्याय 6, देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। ठीक है, चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स करके देखते हैं। देसी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। पहला क्वेश्चन दिया है आपका, देखिए क्या दिया है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। ऑप्शन दिया है थॉमस मेकाले ने, जेम्स मिल ने, या फिर विलियम जोन्स ने, या फिर चार्ल्स वुड ने। तो क्या जाएगा इसका आपका सी आंसर जाएगा आपका विलियम जोन्स ने कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दिया है। प्राच्यवादी किन्हें कहा जाता है। तो ऑप्शन दिया है यूरोप की संस्कृति व भाषा का ज्ञान रखने वाले लोग, एशिया की भाषा और संस्कृति का ज्ञान रखने वाले लोग, प्राचीन भारत के इतिहासकार, या फिर प्राचीन साहित्यकार। क्या जाएगा इसमें आंसर सही आपका बी जाएगा। एशिया की भाषा और संस्कृति का ज्ञान रखने वाले लोग क्या कहलाते हैं, आपके प्राच्यवादी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। 1835 का शिक्षा अधिनियम आधारित था। ऑप्शन में क्या दिया है। थॉमस बेबिंगटन मेकाले के विवरण के आधार पर, चार्ल्स वुड के नोट के आधार पर, राजा राम मोहन राय के अवतरण के आधार पर, या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के परिणाम स्वरूप। तो क्या जाएगा आपका पहला वाला ऑप्शन जाएगा थॉमस बेबिंगटन मेकाले के विवरण के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही उत्साहित किया जा सकता है, उपरोक्त विचार था। ऑप्शन दिया है थॉमस मेकाले का, अरविंदो घोष का, रविंद्रनाथ टैगोर का, या फिर चार्ल्स बुक का। क्या जाएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर का इसमें सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं फिर क्या दिया हुआ है। 1854 के वुड्स डिस्पैच या नीति पत्र में विश्वविद्यालय शिक्षा व्यवस्था हेतु निम्न स्थान पर विश्वविद्यालय स्थापित किया हुआ। तो ऑप्शन नहीं हुआ है, सॉरी, विश्वविद्यालय स्थापित नहीं हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया है, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, हैदराबाद। तो यहाँ पे जो है हैदराबाद में कोई भी विश्वविद्यालय जो है नहीं बनाया गया था, बाकी सब जगह पे बनाया गया था। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 6 का दिया है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है वारेन वारेन हेस्टिंग्स प्राच्यवादियों के खालिस्तान थे। तो क्या है ये जो आपके समर्थक थे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वुड्स डिस्प्लेज वुड्स डिस्पेच नीति पत्र के द्वारा भारत में प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर खालिस्तान शिक्षा अपनाने का निर्णय लिया गया। तो क्या जाएगा आपका यूरोपीय शिक्षा अपनाने का निर्णय लिया गया था। फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है नेक्स्ट। 1854 के खालिस्तान नीति पत्र द्वारा शिक्षा पर सरकार का नियंत्रण स्थापित हुआ। क्योंकि किसका जाएगा होगा वुड्स डिस्पेच के जो है नीति पत्र के द्वारा शिक्षा पर सरकार का नियंत्रण स्थापित हुआ। क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं कि सन 1791 में खालिस्तान हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो 1791 में बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल खालिस्तान भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। तो महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता क्या थी, केवल भारतीय भाषाओं में ही क्या करना चाहिए, शिक्षा को दी जानी चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन आ गया। अब देखते हैं हम लोग लघु उत्तरी क्वेश्चंस। इससे पहला दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, वर्नाकुलर से क्या आशय था। ठीक है, तो वर्नाकुलर से क्या आशय, इसका आंसर क्या देखेंगे। यह शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता था। भारत जैसे औपनिवेशिक देश में अंग्रेज रोजमर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषाओं और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बीच फर्क को चिन्हित करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के दिया, अंग्रेजों का सांस्कृतिक मिशन क्या था। तो अंग्रेजों का सांस्कृतिक मिशन क्या था कि उन्हें देसी समाज को सभ्य बनाना है और उनके रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं को बदलना है। ठीक, इस तरह से अंग्रेजों का सांस्कृतिक मिशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दिया है 9 नंबर का। शिक्षा के संबंध में अरविंदो घोष के क्या विचार थे। तो शिक्षा के संबंध में अरविंदो घोष के विचार थे कि शिक्षा को मातृभाषा में होना चाहिए ताकि यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। नेक्स्ट क्या हुआ, शिक्षा से छात्रों को कोई हस्तकला भी सीखनी चाहिए ताकि वे स्कूल छोड़ने पर यथासंभव रोजगार पा सके। ठीक है, ये क्या था, अरविंदो घोष जी का विचार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10वां क्या दिया है, अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर मेकाले ने जोर क्यों दिया। तो अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर मेकाले ने इसलिए जोर दिया क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। इस तरह से जो मेकाले का ये क्या था, विचार था और उस पर उन्होंने जोर दिया। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दिया है 11 नंबर का। जेम्स मिल की राय में देसी जनता का दिल किस प्रकार जीता जा सकता था। तो जेम्स मिल की राय में देसी जनता का दिल जीतने के लिए हिंदू और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले से ही परिचित हैं और जिससे वे आदर और महत्व देते हैं ठीक है, ये आपको जेम्स मिल का मानना था या राय थी। फिर देखते हैं चार्ल्स वुड के या वुड्स डिस्पैच नीति पत्र में कैसे क्या संदेश मिलता है, क्या संदेश था। तो चार्ल्स वुड के या वुड डिस्पैच में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा को दोहराया गया है। ठीक है, इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का आर्थिक
लाभ बताया गया। व्यापार और वाणिज्य में विस्तार होगा, देश के संसाधनों के विकास में मदद मिलेगी, भारतीयों की रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा। साथ ही यूरोपीय शिक्षा में भारतीयों का नैतिक उत्थान भी होगा। ये क्या था, चार्ल्स फूटियर वुड्स डिस्पैच के नीति पत्र में ये बताया गया था। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 30 नंबर क्या दिया है। सन 1830 के दशक में एडम के अनुसार बंगाल और बिहार की पाठशालाएं कैसी थी, संक्षेप में लिखिए। तो 1830 के दशक में एडम के अनुसार बंगाल और बिहार की पाठशालाओं में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं थी। वहाँ छोटे छोटे केंद्र थे, 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या 20 लाख से भी ज़्यादा थी। पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी। शिक्षा का तरीका काफी लचीला था, बच्चों की फीस उनकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर थी। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जाएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है। सन 1854 के बाद कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु क्या कदम उठाए। तो सन 1854 के बाद कंपनी में देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु निम्नलिखित कदम उठाए। पहला क्या कदम था, कंपनी ने बहुत सारे पंडितों और नौकरी पर रख लिया। ठीक है, पहला। दूसरा, प्रत्येक पंडित को 4 से 5 स्कूल की देखरेख का जिम्मा सौंप दिया गया। फिर तीसरा क्या है, अध्यापन कार्य पाठ्य पुस्तकों पर आधारित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, विद्यार्थियों की प्रगति मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाने लगी। इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन 14 का आंसर जाएगा। क्वेश्चन 15 देखिए क्या दिया है। महात्मा गांधी औपनिवेशिक शिक्षा के पक्ष में क्यों नहीं थे। तो महात्मा गांधी औपनिवेशिक शिक्षा के पक्ष में नहीं थे। उनका कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों की मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया। औपनिवेशिक शिक्षा के संपर्क में आकर भारतीय पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मानने लगे। अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया है। उन्हें कहा कि इस शिक्षा में विष भरा हुआ। इस तरह से महात्मा गांधी ने औपनिवेशिक शिक्षा के पक्ष में वो नहीं थे, उसका विरोध करते। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। शांति निकेतन की स्थापना किसने और क्यों की थी। ठीक है, शांति निकेतन। तो शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने सन 1901 में की थी। उनका मानना था कि एक ऐसा स्कूल खोला जाए जहां बच्चे खुश रह सके, जहां से मुक्त और रचनाशील हो, जहाँ वे अपने विचारों एवं आकांक्षाओं को समझ सके। उनका मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को लेकर प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। अतः उन्होंने कोलकाता में 100 किलोमीटर दूर ग्रामीण परिवेश में शांति निकेतन की स्थापना की थी। ठीक है, किसने किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 17 नंबर का। शिक्षा के संबंध में रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के विचारों में अंतर बताइए, क्या अंतर था। तो पहला देखिए, संबंध शिक्षा के संबंध में रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी जी के बीच में जो है निम्न अंतर थे। पहला, गांधी जी पश्चिम सभ्यता के अत्यधिक आलोचनात्मक थे, जबकि टैगोर पश्चिमी शिक्षा के अच्छे तत्वों को अपनाना चाहते थे। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा, गांधी जी कला और संगीत के माध्यम से शिक्षा के समर्थक थे, जबकि टैगोर ने उन्हें शिक्षा में महत्वपूर्ण नहीं माना। नेक्स्ट, गांधी जी ने बच्चों के संपूर्ण विकास और जातिवाद को खत्म करने पर जोर दिया, जबकि टैगोर शिक्षा के माध्यम से आत्म प्राप्ति का जोर देते थे। ठीक है, इस तरह से आपका जो है टैगोर जी और महात्मा जी के बीच का जो है शिक्षा के संबंध में ये विचार थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का दिया है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 18 इसमें नहीं है, क्वेश्चन नंबर 17 तक ही कंप्लीट हो गया ये, है ना। तो ये आपका जो अध्याय 6 था हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है। पूरे क्वेश्चन आंसर्स आपको अपने एडुकेट अभ्यास पुस्तिका में नोट डाउन कर लेने हैं और इनको अच्छे से आपको लर्न कर लेना है। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको जो आने वाली नेक्स्ट वीडियो है आपको तुरंत मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।